जो महिलाएं ये 5 चीज़ मायके से लाती है उनका पति कंगाल हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर में बर्बादी तय होती है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद है तो उन्हें तुरंत सुधार ले, वरना आपको यह कंगाल कर सकती है। दोस्तों, आपने वास्तु के बारे में तो सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम सही समय पर नहीं होता है और सही भी नहीं होता है। हालांकि हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता है, पर जो सच है वही तो सच है। दोस्तों, कई बार हमारे कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती है। यदि हम उनके बारे में पहले से ही पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार यदि आप जीवन में चाहते हैं कि अपार धन और सुख शांति हो तो बताई जाने वाली बातों को ध्यान में ज़रूर रखें। ऐसा करने से कभी गरीबी नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से कामों को नहीं करने से आप अपने पास से गरीबी को हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर ले, ताकि आपको आपके दैनिक जीवन में इसी तरह आने वाले कुछ यूज़फुल टिप्स, ट्रिक्स एंड वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं इस बारे में। तो नंबर 1 पर है, अगर आप अपनी बेडरूम में दरवाजे के ऊपर पैर करके सोते हैं तो यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है और जो आती भी है वो दरवाजे से ही लौट जाती है। नंबर 2 है, घर में लगी घड़ी का भी वास्तव में बहुत बड़ा संबंध होता है। आपको तकिया या फिर बेड के नीचे, सामने एवं पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं दिखती है। नंबर 3 है, इसी तरह आपका बेड भी आपके लिए वास्तु का एक उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर बहुत ही साधारण रंग की चादर और तकिया होना चाहिए। अत्यधिक गहरे चमकीले रंग वाली चादर एवं तकिए से भी लक्ष्मी नहीं दिखती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4 है, अगर आपकी बेड पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो यह भी आपकी वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि सोते समय आप अपने पास किसी तरह का पंखा या कोई और चीज़ बेड पर रखकर नहीं सोएं। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। नंबर 5, आपको बता दें कि आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है हम अक्सर उनकी फ़ोटो घर में लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ पर मंदिर ना हो और ना ही बेडरूम में पूर्वजों की फ़ोटो लगनी चाहिए, उसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। नंबर 6 है, वास्तु का एक पहलू यह भी है कि आपके बेडरूम में और आपके पूरे घर में मांसाहारी जानवरों की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए और किसी युद्ध की तस्वीर भी ना लगाएं। ऐसा होने पर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती है, ये वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। नंबर शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लाना चाहिए, वरना ये पति को बर्बाद कर सकता है। हो सकता है पति कंगाल भी हो जाए। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उसे बेटी की तरह मान सम्मान दिया जाए और ससुराल में कई खुशियाँ ही खुशियाँ हो। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है।
बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियों की बजाय दुख आते हैं। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीज़ गलती से भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 1 है, बेटी को कभी भी मिर्च नहीं दे, इससे उसकी शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखे गए तो उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। नंबर 2 है, लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से यह माना जाता है कि वह अपने परिवार में से अलग अपना चूल्हा कर लेगी। चूल्हे की वजह आप अन्य दृष्टि से दूसरी जुड़ी चीज़ें दे सकते हैं। नंबर 3 है, बेटी को भूल कर भी तेज़ धार वाली चीज़ ना दे। इसका मतलब यह होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीज़ें दे सकते हैं। नंबर 4, इसके अलावा बेटी को भूलकर भी अचार ना दे, उससे उसके रिश्तों में खटास आ सकती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी और सामग्री दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी के पति को लगता है कि आपको आपके पत्नी के मायके में वह मान सम्मान नहीं मिलता जिसके कि आप हकदार हैं, और अब वही पत्नी को लगता है कि उसके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप ये बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिससे कि वह हकदार है। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग आपका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति की मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। साथ ही काफ़ी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। नंबर 1 है, यदि आप चाहते हैं समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको हकदार है। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग आपका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति की मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। साथ ही काफ़ी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सरल उपायों को। नंबर 1, यदि आप चाहते हैं कि समाज और आपके ससुराल में आपका मान सम्मान मिले, तो आपको रोज़ रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुल्ला किए उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही ये उपाय जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है और आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव है तो वह इस सभी को समाप्त कर देता है। नंबर 2 है, रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी भर के बाहर फेंक दे। ऐसा करने से वह सुबह मुंह में पानी भर के बाहर फेंक दे। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वह भी सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक या अगर आपके घर में नकारात्मक है तो वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना यह उपाय करें, कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में।